हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करें। पिछले लेक्चर में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। बेसिकली वहाँ क्वेश्चन जो थे वो आपके जो चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। क्या कहा है कि गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी आपको यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी। क्या कहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकल लेंथ आपको बतानी। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ आपसे क्या पूछा है, फोकस। ठीक है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालें। फोकस दूरी और आर के बीच में यानी एफ और आर के बीच का रिलेशन आपको पता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो एफ बराबर आर है 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। यानी क्या होगा, गोलीय दर्पण की, लिखेंगे आप, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, उस गोलीय दर्पण को की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। क्या कहा गया है कि जो गोलीय दर्पण है उसकी आपको फोकस दूरी निकालनी है जिसकी आपको वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या कहा गया है, गोलीय दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में करा, आर बराबर होता है आपका ट्वाइस ऑफ एफ। यहाँ पे आपको एफ निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी, तो एफ बराबर हो जाएगा r/2। आर यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे नोट करें। ठीक है, अब बच्चों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका जो 14वां प्रश्न है और जो 15वां प्रश्न है दोनों एक ही तरीके का प्रश्न है और ये 2012, ठीक है, और 2009 में आए हैं। यानी ये इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अच्छे से करना है, अच्छे से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। क्या पूछा है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, और ये जो प्रश्न है ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अब जब भी हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी इंफिनिटी होती है, यानी इनफाइनाइट होती है। क्यों होती है? हमें हमें क्या पता है, हम ये जानते हैं कि जब भी किसी गोलीय दर्पण पे किसी अनंत दूरी से किरणें आती हैं तो सारी की सारी किरणें रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु पे मिलती है जिसे हम फोकस कहते हैं। वहां पे जाके सारी की सारी किरणें आपस में मिल जाती। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके जो प्लेन मिरर होता है और मान लीजिए प्लेन मिरर में अनंत दूरी से क्या आ रही है, किरणें आ रही है, तो ये देखा गया है कि ये जो किरणें हैं जैसी आती है वैसे ही ये वापस चली जाती हैं, यानी ये कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं होती। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि अनंत दूरी में कन्वर्ज होंगी, तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी इंफिनिटी होती है। तो आप लिखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। यानी आपको क्या बताना है कि जो लेंस की क्षमता है उसका सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, साथ ही साथ इसका एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता के सूत्र की बात करें यानी पावर की बात करें तो पावर होता है आपका, पावर का जो फॉर्मूला होता है तो पावर बराबर होता है 1/f, और f किस में होता है, मीटर में होती है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेसिकली वो डायप्टर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है। सबसे पहले लेंस का सूत्र आपसे पूछा गया तो आप लिखेंगे लेंस की क्षमता सूत्र। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र 1/, फोकस दूरी किसमें, मीटर में। ठीक है, और अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो आप लिखेंगे इसका एसआई मात्रक डायोप्टर यानी डी है। ठीक है, नोट करें। लेंस की क्षमता का सूत्र 1/, फोकस दूरी मीटर में, और जो है इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, आपका डायोप्टर है जिसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के में स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी क्या कहा गया है कि आपके पास एक अवतल दर्पण है, उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है,
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में क्या रखा गया है, आपका जो है बिंब रखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी बेसिकली कहा है कि जो दर्पण है उसका जो फोकस है और जो आपका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनके बीच में आपका बिंब रखा गया है, वस्तु रखी गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप ये जानते हैं कि जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, किसके केस में, अवतल दर्पण के केस में, वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनता है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, ये आपने देखा है। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप वस्तु रखते हो, यहाँ से किरण जाती है, ये फोकस से पास होती है, जो दूसरी किरण है वो आप यहाँ से, ठीक है, दूसरी किरण जो है यहाँ से इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये यहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी वक्रता केंद्र के पीछे। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ पे आपका ए बी वस्तु है, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यानी अनंत तक आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किसी अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित बिंब का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है, अनंत के बीच में बनता। ये आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा आपका, अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे मात्रक पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका म्यू या एन बराबर सी अपॉन वी होता है। तो आप देख सकते हैं सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में, और वी क्या है, मटेरियल में, मीडियम में। यानी यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक अनुपात है, एक रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, प्रकाश की गति का, और किसमें, अलग अलग माध्यमों में। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक आपका क्या होगा, जो है यहाँ पे आपका अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके फॉर्मूले से भी आपका क्लियर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं म्यू यानी जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बराबर होता है सी अपॉन वी के, या आप लिख सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो बराबर है वायु में प्रकाश की चाल, अगर वायु से आपका किसमें जा रहा है, दूसरे माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल, और चाल का यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड होती है।
तो कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगी आपकी, ये कैसी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी ये इसका मात्रक नहीं होता, ये आप लिखेंगे। इसलिए म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी है। ठीक है, प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये आपका मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो यानी 1 हो गया है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अपवर्तनांक का, लिखेंगे आप, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है। नोट करें, ये मात्रक नहीं होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, लेंस का सूत्र लिखिए, अथवा लेंस का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों को का अर्थ भी बताइए। और यह प्रश्न आपका 2009 और 2014 में आया हुआ प्रश्न। तो यहाँ पे आपको लेंस फॉर्मूला यानी लेंस का सूत्र बताना। तो लेंस का सूत्र आपका क्या है, लिख लेते हैं। लेंस का सूत्र निम्नलिखित है। लेंस का सूत्र निम्नलिखित है। क्या है लेंस का सूत्र, देख लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, तो ये क्या है आपका लेंस का सूत्र है। ठीक है, आप जानते हैं मिरर में बीच में प्लस आ जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे f क्या है, f है लेंस की फोकस दूरी, v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, लेंस से बिंब की दूरी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर, ये आपका क्या है, आपका लेंस फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए लेंस सूत्र, क्योंकि इसके बेस में बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल बने। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, एक उत्तल लेंस है, उसकी आपको फोकस दूरी दी गई है जो कि 40 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति आपको ज्ञात करनी है। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे आपकी जो फोकस दूरी होगी वो आपकी पॉजिटिव में होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि उत्तल लेंस आपका कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है, आपका उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव में होती है, यानी यहाँ पे f का मान जो है वो है पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, शक्ति निकालना है, क्षमता निकालना है। लेंस की क्या होती है, क्षमता। तो आप लिखेंगे क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 40 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है आपसे, क्षमता यानी पावर।
पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी 1/40। सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ये किस में होना चाहिए, आपका मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले से मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर, ठीक है। 100 से आप डिवाइड कर देंगे। क्या आप ये जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 100 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.40। पॉइंट हटाएंगे, ये 0 हटा दीजिए, हो जाएगा आपका 0.4। पॉइंट हटेगा तो 10/4 तो जाएगा आपका, आ जाएगा प्लस 2.5 डायोप्टर। आप लिखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, प्लस 2.5 डायोप्टर, ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो आपका प्रश्न है ये 2014 और 16 में आया गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या बताना है कि 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस यहाँ पे कहा गया है, उसकी आपको क्षमता निकालनी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, यानी यहाँ पर f का मान -25 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर, सॉरी नेगेटिव में 25, इसका माइनस में आता है इसलिए नेगेटिव होगा, -25 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अवतल लेंस। मीटर में परिवर्तित करेंगे तो -0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 मीटर। पावर यानी क्षमता का फॉर्मूला जो होगा 1/f, किसमें, इन मीटर, 1/ -0.25, पॉइंट हटेगा ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो -100/25 यानी -100/25, -100/25, तो 25 4 जा होता है यानी -4 डायोप्टर। तो आप लिखेंगे आंसर, अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की। क्या निकालना है, 2.5 डायोप्टर के लेंस की फोकस दूरी। यह प्रश्न 2019 में आपका आया है, ठीक है, ये प्रश्न आपका 2019 में आया है। क्या दिया है यहाँ पे, अब की बार आपको यहाँ पे क्षमता दी गई यानी पावर की, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे, क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता, क्षमता 2.5 डायोप्टर, पावर यानी क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, किसमें, इन मीटर्स में, ठीक है। पावर है 2.5 इक्वल्स टू 1/f, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/2.5, पॉइंट हटेगा 10 यहाँ पर जाएगा। सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 2 10, 5 5 25 यानी 2/5, ये आप लिख सकते हैं 0.4 मीटर, ठीक है। तो आपका जो लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है, 0.4 मीटर, या आप लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं,
इसे आप कैसे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 6 है और ये जो आपका प्रश्न है ये 2016 में आपका आया है प्रश्न। क्या पूछा गया है, प्लस 2.5 डायोप्टर तथा माइनस 1.5 डायोप्टर की क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की क्षमता क्या होगी। क्या कहा गया है, दो लेंस है, उनकी क्षमता आपको दी गई है, दोनों को संयोजित किया गया है और आपसे पूछा गया है तो अब इस कॉम्बिनेशन की संयोजन की क्षमता क्या हो। ठीक है, तो हम इनकी जो क्षमता है, जो आपके अलग अलग लेंस है, इनकी जो क्षमता है इसे P1 और P2 मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे पहले लेंस की क्षमता यानी P1 कितना है, प्लस 2.5 डायोप्टर। फिर दूसरे लेंस की क्षमता यानी P2 कितना है, माइनस 1.5 डायोप्टर। इसका जो संयोजन का फॉर्मूला होगा वो होगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 यानी प्लस 2.5 प्लस माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 1.0 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.0 डायोप्टर। तो आप लिखेंगे इस संयोजन की क्षमता 1.0 डायोप्टर होगी और वो भी किसमें होगी, आपकी पॉजिटिव में। ठीक है, नोट कर। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आपको जितने भी प्रश्न अभी तक कराए गए हैं सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी डाउट होगा इन प्रश्नों में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।